हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन और उनसे जुड़ी सारी बातों और प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बस आप ध्यानपूर्वक विटामिन से जुड़ी सारी बातों को अंत तक सुने और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने विटामिन से जुड़ी हुई सारे बातों को और प्रश्नों को रखा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन की खोज कब हुई और विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या खाया जाता है, यानी कि उनके विटामिन के स्रोत क्या हैं। साथ ही विटामिन से जुड़ी सारी बातों का हम बात करेंगे। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सारे एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही इसी चैनल पर मिलेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और एग्जाम से रिलेटेड आपको और क्या चाहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, विटामिन जो शब्द होते हैं, विटामिन शब्द दो शब्दों से बना है। पहला होता है बीटा और दूसरा होता है एमीन। बीटा का मतलब होता है जीवन और एमीन का मतलब होता है शरीर में पाया जाने वाला एक तत्व या यौगिक। दोस्तों, विटामिन की खोज 1912 में पोलैंड के कासिमीर फंक नामक एक बायोकेमिस्ट ने की थी। अपने एक प्रयोग के दौरान उन्होंने पाए कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। वैसे तो विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया था, इसलिए फंक को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। दोस्तों, विटामिन आमतौर पर शरीर में नहीं बनते हैं, वे हमारे शरीर में ग्रहण किए जाने वाले भोजन में मौजूद होते हैं। विटामिन डी ही एक ऐसा अपवाद है जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में बनता है, और विटामिन B12 जो आंतों में बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से आता है। इसलिए दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन B12 को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये दो ही विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। दोस्तों, विटामिन का अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ विटामिन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों का समूह होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए 13 ऐसे विटामिन हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो हम लोग आगे जाने की कौन कौन से 13 विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, विटामिन दो तरह के होते हैं। पहला होता है फैट सोलुबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सोलुबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन के एग्जाम्पल हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और पानी में घुलनशील विटामिन के एग्जाम्पल है विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। दोस्तों, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानेंगे कीड़ा के नाम से, KEDA, कीड़ा, जिससे कि हमें याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग पहले देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, फैट सोलुबल विटामिन के बारे में, जिसमें पहला है विटामिन ए। इसकी खोज हुई थी 1909 ईस्वी में, और खोजकर्ता कौन थे? एल्मर वी बैकुलम मार्गुराइट डेविस। इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नेम होता है रेटिनॉल। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। और इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं डिफिशियंसी डिजीज होते हैं कौन कौन? रतौंधी। तो पूरा मिलाकर हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए की खोज हुई थी 1909 ईस्वी में। खोज करता थे एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने। साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और कमी से होने वाले रोग होते हैं रतौंधी। शरीर में विटामिन ए की कमी से अधिकतर मामलों में आँख से जुड़ी परेशानियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि यह हमारे शरीर में कई अंगों जैसे स्किन, बालों, ग्लैंड्स, दांतों, मसूड़े के लिए भी जरूरी होते हैं। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आँखों के आसपास सफ़ेद हिस्से में धब्बे की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यह हमारे ब्लड में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मददगार होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ऐसे में विटामिन ए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं? शरीर में विटामिन ए की पूर्ति के लिए गाजर, दूध, हरी सब्जियां, मछलियां, पीले रंग की सब्जियां जैसे आहार का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं कौन? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। खोज कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, और खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड मेलानबी। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन है? तो रिकेट्स और जोड़ों में दर्द।
शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, साथ ही इस वजह से हाथ और पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो सकती है, जिसे हम लोग रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका विटामिन डी की कमी पूर्ति करने के लिए क्या खाया जा सकता है, यानी इनके स्रोत क्या हैं। सूरज की किरणों को विटामिन डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठें। इसके अलावा दूध, दही, चिकन, अंडे इत्यादि खाद्य पदार्थों के सेवन से विटामिन डी की पूर्ति की जा सकती है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। डिस्कवर्ड हुआ था यानी खोज हुआ था कब? 1922 ईस्वी में। और खोजकर्ता कौन थे? हर्बर्ट इवांस, कैथरीन बिशप। कमी से होने वाले रोग कौन है? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, साथ ही विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं विटामिन ई के बारे में। शरीर में विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बनाए रखता है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसके सोर्स कौन कौन है? कुकिंग ऑयल, सीड्स, नट्स। शरीर में विटामिन ई की पूर्ति करने के लिए ड्राई फ्रूट, सूरजमुखी के बीज, शकरकंद, सरसों इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। अगला है विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन। इसकी खोज हुई थी 1929 ईस्वी में और खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक डैम। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में की थी। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग है डिफिशियंसी डिजीज है, रक्त का थक्का न जमना। दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन के की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो लगातार ब्लीडिंग होगी, जिसके कारण हमारी मौत हो सकती है। इसीलिए विटामिन के की होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शरीर में विटामिन के की कमी से ऐंठन, हीमोफीलिया जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। इसकी पूर्ति के लिए दूध, पनीर, दही इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मांसाहारी युक्त भोजन का सेवन करने के लिए चिकन, अंडे इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, जिसमें होता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी के 8 प्रकार को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में थोड़ा सा। विटामिन बी में कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कई समूह होते हैं, जिनमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 शामिल हैं। ये हमारे शरीर में जीन और डीएनए के निर्माण में मददगार होते हैं। शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण भी विटामिन बी की मदद से ही किया जाता है। शरीर में विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से एनीमिया, मानसिक समस्या होने का खतरा अधिक रहता है। विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन बी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायता करता है और हमारे त्वचा, तंत्रिका तंत्र, ऊतक, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन बी हमारे शरीर के पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। विटामिन बी की सोर्सेज है मछली, मीट, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट इत्यादि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की ओर, यानी विटामिन बी समूह की ओर, जिसमें पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसकी खोज हुई थी 1912 ईस्वी में और खोजकर्ता थे कैसिमिर फंक। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, यानी डिफिशियंसी डिजीज है कौन? बेरी, चक्कर आना, एकाग्रता का खो जाना, चिड़चिड़ापन, आंखों में अंधेरा छाना। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? गेहूं, संतरे, हरे मटर, खमीर, अंडे, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां, अंकुरित बीज। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी खोज हुई थी 1920 ईस्वी में। खोजकर्ता थे D.T. स्मिथ और E.G. हेनड्रिक। इसकी कमी से होने वाले रोग है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज है, आंखों के रोग, नाक में रोग, जीभ की परेशानी, मुंह और होठों का फटना। इसके सोर्सेज हैं मछली, चावल, मटर, दाल, खमीर, अंडे की जर्दी, दूध। अगला विटामिन है विटामिन B3, जिसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। खोज कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। खोजकर्ता थे कॉन्रेड एल्वेजम। इसी कमी से होने वाले रोग हैं डिफिशियंसी डिजीज हैं, कमजोरी, तनाव, सिर दर्द, बाल का सफ़ेद हो जाना, पैरों की जलन, शरीर की वृद्धि रुक जाना। इसके सोर्सेज हैं मेवा, अखरोट, अंडे की जर्दी।
अगला विटामिन है विटामिन B5, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेंटोनोइक एसिड। डिस्कवर हुआ था यानी खोज हुआ था 1931 ईस्वी में। कमी से होने वाले रोग हैं पेलेग्रा, वजन में कमी। इसके सोर्सेज हैं दूध, दाल, पिस्ता, मक्खन, खमीर। अगला विटामिन है विटामिन B6, जिसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका खोज हुआ था 1934 ईस्वी में। खोजकर्ता थे पॉल जियोर्जी। कमी से होने वाले रोग हैं डिफिशियंसी डिजीज है हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि एनीमिया, खून की कमी, त्वचा संबंधी बीमारियां, सफ़ेद बाल की समस्या, नींद की कमी। इसके सोर्सेज है खमीर, चावल, मटर, गेहूं, मछली, अंडे की जर्दी। अगला विटामिन है विटामिन B7, जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। डिस्कवर हुआ था यानी खोज हुआ था कब? 1931 ईस्वी में। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं? थकान, डिप्रेशन, तनाव, कमजोरी, नाखून और बाल टूटने की समस्या। इसके सोर्सेज कौन से हैं? गेहूं, बाजरा, मैदा, सोयाबीन, चावल, ज्वार। अगला विटामिन है विटामिन B9, जिसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक एसिड। डिस्कवर हुआ था 1941 ईस्वी में। खोजकर्ता था लूसी विल्स। कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं? खून की कमी, जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। सोर्सेज कौन कौन है? दलिया, मटर, मूंगफली, अंकुरित अनाज। अगला है विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, जिसकी खोज हुई थी 1926 ईस्वी में। कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं? अनीमिया, तनाव, थकान, सर्दी, डिप्रेशन, दिमाग कमजोर, स्पाइनल कॉर्ड की नसें का नष्ट हो जाना, जिसके कारण पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, बाल सफ़ेद, मुंह में छाले। इसके सोर्सेज हैं अंडे, मांस, मछली। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी से नींद नहीं आती है। अगला विटामिन है विटामिन C, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड, जिसकी खोज हुई थी 1912 ईस्वी में। इसकी खोज करता है ए होइस्ट और टी फ्रेलिच। विटामिन C को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि एक और विटामिन होता है जो विटामिन E होता है, उसे भी सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, और विटामिन C को भी सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इस तरह से सौंदर्य विटामिन दो विटामिन कहा जाता है, जिसमें पहला है E और दूसरा है C। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा विटामिन C के बारे में। शरीर में विटामिन C की कमी से अधिकतर मामलों में स्कर्वी यानी मसूड़ों से जुड़ी परेशानी होने की संभावना होती है, जैसे मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का फूल जाना। इसके अलावा शरीर में विटामिन C की कमी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दोस्तों, कोरोना काल का जो समय गुजर रहा है, कोरोना काल में विटामिन C ही एक ऐसा विटामिन है जिसे लेने से इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, उस समय इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो कोरोना का वायरस आप पे ज़्यादा पहले अटैक करेगा। इसके अलावा इसकी कमी से शरीर में थकान, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में खून आना, टांगों में चकत्ते जैसे परेशानी हो सकती है। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से खून आना मुख्य हैं। इसके सोर्सेज हैं आंवला या फिर सभी खट्टे फल, जिसमें आंवला है, संतरा है, नींबू है, टमाटर है। सारे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन C की मौजूदगी होती है। तो दोस्तों, अब तक आपने विटामिन के बारे में बहुत सारी बातों को जान लिया होगा। अब उन सारी बातों से जुड़ी कुछ प्रश्न बनाते हैं और देखते हैं आप कितना सही बता पाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? दोस्तों, हमने पहले भी जान चुके हैं विटामिन E और विटामिन C को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बनते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन C, यानी कि सौंदर्य विटामिन विटामिन C को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से नींद नहीं आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6 और B12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आती है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। अगला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से जोड़ों में दर्द होता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन D। विटामिन D की कमी से शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न जमना की बीमारी होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन K। अगला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन E। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन C की बहुत ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन की कमी से नाखून टूटते हैं?
सही आंसर हो जाएगा विटामिन B7। अगला क्वेश्चन बनता है किस विटामिन कमी से मनुष्य में चिड़चिड़ापन हो जाता है। सही आंसर होगा विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। सही आंसर होगा विटामिन E। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से एकाग्रता में कमी आती है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन E। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पैरालिसिस अटैक यानी लकवा हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन बनता है किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B। अगला क्वेश्चन बनता है किस विटामिन की कमी से मुंह में छाले पड़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन A। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन बनता है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन बनता है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। और अंतिम क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पेलेग्रिया नामक बीमारी होती है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3। तो दोस्तों ये था विटामिन से जुड़ी हुई सारी बातें और प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इन सारी बातों का सारी चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।